हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था पहले वीडियो में कि हम दूसरे लेक्चर में समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आज हम समकोण त्रिभुज का पार्ट लेकर आए, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो कृपया आप उसे देख लें, अन्यथा आपको समझ में हो सकता है कि ना आए। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं और धीरे धीरे हम त्रिकोणमिति के टॉपिक पे आज जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि उसका एक कोण हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब बाकी दो कोण जो बचा हुआ है उन दोनों का योग कितना होगा आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री होगा। कहे कि 90 जोड़ेंगे तब तो 180 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, हमेशा आप याद रखना। तो समकोण त्रिभुज में बोला जा रहा है इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज का डायग्राम ऐसा बनता है, एक हमेशा सीधा रहेगा और ये भी हमेशा सीधा रहेगा। ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ सोया हुआ रहेगा और उसको एक मतलब लकीर से मिला देना है। तो इसमें भुजा का भी नाम है अलग से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक त्रिभुज ऐसे होता है, जैसे कि समकोण त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो एक लकीर सीधा खींचिए और फिर इसको भी स्ट्रेट खींचिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। इसका नाम दीजिए ए बी सी। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी रख सकते हैं। बी को सी और सी को बी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। जहाँ पे मतलब प्रॉपर पड़ता है लंबा और लंबा ये रहता है, वहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का, आप लोग याद रखना। अब बाकी इन दोनों के मिला कर होता है 90 डिग्री, तब तो 90 90 180 डिग्री पड़ जाएगा। मेरा त्रिभुज का तीनों कोण का भुजा 180 डिग्री होता है, तो उसको आप ध्यान में रखना। पहला भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये और तीसरा भुजा। यदि आप बोलेंगे कि एक ही त्रिभुज को दो बार काहे आप छापे हैं, उसका भी एक रीज़न है, आगे आपको पता चलेगा उसको दो बार काहे छापे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, एक होता है कोण। जैसे कि आप एंगल पढ़ते हो 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तो यहाँ डिग्री की जगह पे हम थीटा का यूज करते हैं। थीटा इसको बोलते हैं थीटा। जीरो देख के इसको ऐसे काट देना है, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। त्रिकोणमिति में जब एंटर करोगे तो थीटा के बारे में, थीटा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है त्रिकोणमिति में। इसको थीटा मतलब एंगल के जगह, कोण की जगह पे थीटा का हम प्रयोग करते हैं। थीटा इसको बोलेंगे, ठीक, याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे? थीटा। तो एंगल जो है देखिए, ये तो 90 डिग्री का है ऑलरेडी। अब बाकी दो जगह खाली है ना, तो कहीं पे भी थीटा रह सकता है। या तो यहाँ पे रख दीजिए या तो फिर यहाँ पे रख दीजिए। यदि यहाँ पे रखेंगे तो इसके लिए सबका नाम अलग हो जाएगा, और यदि यहाँ पे रख देंगे तो इनका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने दो बार रखा है। दो ही कंडीशन, या तो यहाँ पे रखिए या तो यहाँ पे रखिए। पहला में हम यहाँ पे रख दिए, दूसरा में हम यहाँ पे रख दिए। दोनों कंडीशन को हम ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो पहला कंडीशन में जब हम यहाँ थीटा लिए तो याद रखना 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा, याद रखिएगा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बस यही दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने लायक। और दूसरा में क्या, यहाँ पे देखिए हम थीटा सी पे लिए हैं। किस पे लिए हैं? थीटा सी पे लिया, लेकिन यहाँ हमने थीटा फिर किस पे लिया? ए पे लिया। तो इसके लिए मान अलग हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण, ये तो कन्फर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी ध्यान में रख सकते हैं। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता। तो यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये कौन बनेगा? लंब। और जो बाकी बचेगा शेष भुजा क्या हो जाता है? आधार। दो का नाम रखेंगे, कर्ण का नाम रखेंगे और लंब का नाम रखेंगे। अब बाकी जो बचेगा वो बन जाएगा हमेशा आधार, बचा हुआ आधार हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बस दो ही यहाँ पे मतलब टर्म समझने वाला था जिसको आपको ध्यान में रखना है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कुछ बात को ध्यान में रखना है, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम किससे लिख सकते हैं? पी से लिख सकते हैं। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम लिखते हैं किससे? एच से। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको लिखते हैं बी से। अब आपको ध्यान में रखना है कि कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, उसको लिखेंगे एच से। और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, उसको लिखेंगे पी से। आधार का इंग्लिश होता है बेस, तो उसको लिखेंगे बी से। ऐसे करके हम लिखेंगे।
इसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद आगे आपको कुछ मतलब नाम दिखाई पड़ रहा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले दिखा रहा है साइन, ऐसे लिखा रहता है SINE, और जब हम गणित में इसका प्रयोग करते हैं तो ए को काट देते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं SIN, इसको बोलेंगे साइन। उसके बाद आता है क्या, ये पूरा कंप्लीट है ना, इसको सिर्फ यहीं तक लेना है, बाकी IN है ना, इसको हटा देना है। सिर्फ यहाँ से लेंगे क्या, कॉस लेंगे, यहाँ पे क्रॉस करके हम लिखे क्या है, कॉस। उसके बाद टेंजेंट है ना यहाँ पे, तो सिर्फ टेन को रखना है, जेंट को काट देना है, सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे, इसको टेन। इतना को ध्यान में रखना। इसका पूरा नाम ये होता है, पर हम शॉर्ट में यूज करते हैं। इसका ए काट दिए, इसका INE काट दिए, इसका GENT काट दिए, तो बचा साइन कॉस टेन। इतना आपको ध्यान में रखना। मान लीजिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक पैथा नाम का मैथमेटिशियन था, वो मैथ भी पढ़ता था और फिजिक्स में उसको इंटरेस्ट था। उसने समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और उसने कुछ थ्योरम दिए जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पर उसी प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर प्रमेय लिखा हुआ भी है। उसने 6 को फॉर्मूला दिया था, साइन कॉस टेन, सिर्फ 3 याद रखिए, 3 इसका विपरीत है, मतलब उल्टा है, याद हो जाएगा आसानी से। साइन का रखना साइन कॉस टेन, जो आप यहाँ पे पढ़े हैं। देखिए थीटा क्या है पता है, थीटा की जगह पे यहाँ ए हो सकता है, बी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, जो हो सकता है थीटा का मान यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ थीटा लेके चलेंगे। थीटा मतलब होता है कोण, आप एंगल कुछ भी रख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, अब बट्टे क्या होता है, कर्ण। लंब ऊपर रहेगा और कर्ण नीचे रहेगा साइन के नाम में। उसके बाद आता है साइन थीटा, बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में होगा कर्ण, इसको भी ध्यान में रखना। और टेन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टे में क्या हो जाता है, आधार, इसको ध्यान में रखना। अब बाकी इसका देखिए, साइन का और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। यहाँ पे है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, जो नीचे ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। यहाँ पे लंब ऊपर और कर्ण है नीचे, तो यहाँ पे कर्ण ऊपर और लंब नीचे, इसको याद रखना है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, कर्ण को H से और लंब को P से, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर यहाँ पे देखिए आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, कहीं कि उल्टा 3 याद रखना है, बाकी 3 आपको खुद ही याद हो जाएगा। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, टेन का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में उलट जाएगा, आधार चल जाएगा ऊपर और लंब चल जाएगा नीचे, तो हो जाएगा आधार बट्टे लंब। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी तीनों का उल्टा है। साइन का उल्टा है कॉसेक, और कॉस का उल्टा है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। बस इतना आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, बाकी जस्ट इसका उल्टा है, उसको याद रख लेना। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्योंकि मैथमेटिशियन था, उसने एक प्रमेय दिया था। जब समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से अध्ययन किया तो कुछ प्रमेय दिया। उसने बोला था कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे और लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में समझाते हैं। सबसे पहले बोला कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे, फिर लंब का स्क्वायर करेंगे और फिर आधार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और जब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तब ये अकेले इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यही दिया था प्रमेय किसने, पाइथागोरस प्रमेय ने। तो मैंने हिंदी में भी लिखा है और शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं HP करके, वैसे करके भी लिखे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इतना आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से हम 2 फार्मूला आपको बना देते हैं। फर्स्ट फार्मूला तो बन ही गया ना। सेकेंड फार्मूला, जैसे कि आपको H निकालना है तो P का स्क्वायर कीजिए, B का स्क्वायर करके उसको जोड़ दीजिए, H स्क्वायर निकल जाएगा। यदि कभी आपको P स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, H स्क्वायर में से देखिए P स्क्वायर निकालना है ना, तो B को इधर भेज दीजिए, इधर है प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपको B निकालना रहेगा कभी, B स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा, जब B स्क्वायर निकालना रहेगा तो P को भेज देंगे इस साइड, मतलब H स्क्वायर में से P स्क्वायर को कर देंगे माइनस। H स्क्वायर निकल यहाँ पे,
पी स्क्वायर निकाले और बी स्क्वायर निकाले। अब यदि कोई बंदा बोलेगा कि हमको स्क्वायर में नहीं चाहिए, सिर्फ एच चाहिए, पी चाहिए और बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटा दीजिए। आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर यदि हटाएंगे यहाँ तो इस पर चल जाएगा रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या चलेगा रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा रूट। इन तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। अब बाकी जो थ्योरम इसका दिया हुआ जी इसको याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। थ्योरम आपको बहुत जगह काम देगा। और तीसरा लेकर जब लेंगे तो इसको सिर्फ याद रखिएगा, इससे हम 15 फार्मूला को प्रूफ करेंगे। जो आप रट रट के याद करते हैं, दीवार में शॉर्ट करके रखते हैं, उसको हम इसके मतलब 3 चीज़ से 15 फार्मूला आपको निकाल के दिखाएंगे। यदि आप कहीं भूल भी जाते हैं ना तो ईजिली आप निकाल सकते हैं। आपको रटवाएंगे कभी नहीं, उसको याद करवा देंगे अच्छे से, ताकि आप यदि कहीं भूल जाते हैं उसको निकाल मतलब प्रूफ दिखाएंगे आपको कि आखिर फार्मूला बना है कैसे। आखिर ऐसे हम थोड़ी याद कर लिए हैं, फार्मूला जिसने मतलब बनाया होगा तो उसने कुछ सोच के बनाया होगा ना, तो कैसे बनाया था फार्मूला सब, जितना भी फार्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे उसका सबका हम प्रूफ देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके किसी और को भी जोड़िए, ताकि दोस्तों का भी मदद हो सके और साथ साथ मेरा भी मदद हो सके। तो आज के वीडियो में इतना था कि तीसरा लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स।